मेरे कॉलेज की ओर से और प्रशासन मिलकर किए, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही विशिष्ट अतिथि एवं आए हुए अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। ना जाने किस शिल्पी की टाकी से टकराकर मैं चूर हुआ, अपने विशाल गिरगिरी कुटुंब को छिन भिन दूर हुआ, आ पहुंचा मानव की बस्ती में चीर परिचीरहीन परिभाषी सा, पत पत पर ठोकर खाने पर मजबूर हुआ। तुम पूछ रहे हो मेरे परिचय, तुम पूछ रहे हो मेरे निश्चय, मैं क्या जानूं इस जगती में अभिशाप रूप हूँ या बर हूँ, मैं तो कक्कड़ पत्थर हूँ। जब अंधकार पूरी ताकत लगाकर रोशनी को आने से रोकता है, ठीक उसी समय सूर्य निकलता है और अपनी रोशनी की किरणों से बिखेर देता है। ठीक उसी तरह इस देश में छुआछूत थी, महिला के अधिकार नहीं थी, उसी समय डॉक्टर भीमराव साहब सूरज की किरण बनकर आए और अपनी किरण को अपने देश की समाज में फैला दिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने 9 भाषा का ज्ञान था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास 36 प्रकार की डिग्री थी, लेकिन उसके बाद भी पूरा जीवन अपमान की घूंट पिए, संघर्ष किए, लेकिन वह कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका इरादा पक्का था और उनको इस देश के कुछ करने के लिए और समाज बदलने के लिए एक संदेश देना था। इसलिए वो कहते थे, मैं चला जब सामने दिग्बंध से दुनिया खड़ी थी, मैं हंसा जब बनी थी आंख सावन की झड़ी थी, उस समय मैं मुस्कुराकर गीत गाता था, जबकि मेरे सामने ही लाश खुद मेरी पड़ी थी। आज मैं 100 वर्ष पहले ले जाना चाहता हूँ, अपनी आंखों को एक मंजर अब दिखाना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, इस देश में दलितों एवं उच्च वर्ग के साथ बराबर बैठने का अधिकार नहीं थे, जबकि इस देश में दलितों को ऊंची जातियों के साथ पानी पीने का अधिकार नहीं था, जब इस देश में निम्न जाति के लोग आगे नहीं बैठ सकते थे, साथ ही अत्याचार किए जाते थे, क्योंकि इस नीची जातियों के जब भी देश में महिलाओं को बाहर निकलने का इजाज़त नहीं थी, शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसे में एक महान व्यक्तित्व सारी समस्या को दूर किए, ऐसी संविधान का निर्माण किए, सबके लिए संविधान हो, एक जैसा हो, एक सम्मान हो, एक ही नज़र रखता हो। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब छोटे कुल में पैदा होने का दर्द सहा था। आज के डेट में हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई छुआछूत की समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है जो बाबा साहब ने सहा होगा। इसके साथ आज हमारे समाज में बस अपने समाज को अगर बदलनी है तो सिर्फ एक ही हथियार है मेरे पास, वो पढ़ना होगा और ये शिक्षा का प्रसार करना होगा। साथ ही बाबा साहब को हम लोग सिर्फ उसके जीवन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके क्या कार्यों को पढ़ने से उसको जाने, उसको पढ़े, उन्होंने क्या विचार दिया था। साथ ही बाबा साहब ने जितने कार्य किए हैं अपने समाज में, आज यहाँ से दूर दूर से आए हुए माता भाइयों बहनों, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने समाज में जाए, उनको विचारों को प्रदान करें, विचारों को बताए और हमारी समाज को और शिक्षित करे। मैं यहीं पे अपनी बारी को विराम देता हूँ। एक साथ बोलिए जय भीम।